वेलकम टू पढ़ के तो देख। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं क्लास में एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। ग्रामर कर ली है शुरू हम लोगों ने, राइटिंग कर ली है, तो बारी आ रही है स्पोकन की कि स्पोकन में क्या करने वाले हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश सीखेंगे, बोलेंगे, इंग्लिश समझेंगे, सब चीज़ इंग्लिश में होंगी, ठीक है? तो जल्दी से बताओ सब लोग ठीक हो? अभी तक के जितने सेशंस हुए हैं उसमें सब समझ आया? तो आज का टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें मैं कुछ डेली यूज वाले इडियम सिखाऊंगी। इडियम्स क्या होते हैं? कौन बताएगा इडियम्स क्या होते हैं? कौन बताने वाला है कि इडियम्स क्या होते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम इडियम्स ये होते हैं। फटाफट से, प्रॉपर टाइम दूंगी मैं। एंड आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों ने मेरी बात मानी है, नोटबुक बना रखी है। ग्रामर, स्पोकन और राइटिंग के लिए अलग से नोटबुक बना लो यार, हैं? मतलब क्या चला जाएगा तुम लोगों का अगर नोटबुक बना लोगे? 20 रुपए 30 रुपए की समथिंग की कॉपी आती है, वो कॉपी बनाओ और उसमें लिखो सारे ग्रामर के रूल्स, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, सब कुछ अभी धीरे धीरे आएगा। सो मेक श्योर नोटबुक तो बनेगी भाई, है ना? तो इडियम्स हमारे होते हैं मुहावरे। पापा से पैसे मांगे तो पापा ने क्या बोला? पैसे क्या पेड़ पर उग रहे हैं? पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तो पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ये क्या है? एक मुहावरा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यही होता है शायद। नाचना जाने आंगन टेढ़ा। यार हिंदी के इडियम्स थोड़े से कह सकते हैं ऐसे हैं मेरे। इंग्लिश में बताओ कोई इडियम पता है तो? तुम लोग बताओ, मम्मी पापा कोई मुहावरा घर में ताना यूज करते हैं तुमको बोलने के लिए स्पेशली कि हाँ भाई मेरा तो मतलब ताने मारते मारते पूरा दिन निकल जाता है? तो वैसा कोई है अगर मुहावरा या फिर जिसको इंग्लिश में इडियम बोलते हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम मेरी मम्मी तो ये भी बोलती हैं। बताओ कोई अच्छा सा मुहावरा। देखते भाई किसके घर में कौन कौन से मुहावरे यूज किए जाते हैं, फटाफट से क्विकली चलते हैं पहले मुहावरे पे। यानी कि पहला इडियम अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, आपको बताना है पिक्चर को देख के। आई फील कि जब भी हम लोग पिक्चर्स को देखते हैं ना, तो पिक्चर्स को देख के हमारा दिमाग ऐसे क्लिक हो जाता है कि अरे बत्ती जल गई दिमाग की। तो बत्ती दिमाग की जलाने के लिए ला रही हूँ पहला मुहावरा। एक छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा किस पर बैठा है? क्लाउड पर। तो यार मैं तो आज 7वें आसमान पर हूँ, सुना है ना? मैं तो भाई आज 7वें आसमान पर हूँ, आज तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। क्या हो सकता है ये? जल्दी से, एनर्जी कहाँ है भाई, एनर्जी कहाँ है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम ये जो बच्चा है ये खुश है। क्या है? खुश है। तो क्या बनेगा भाई? इडियम क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इडियम क्या बनेगा। आई एम वेटिंग, जल्दी जल्दी फटाफट। ये इडियम बनेगा ऑन क्लाउड 9। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया है वेरी गुड। क्या बनेगा? ऑन क्लाउड 9, यानी कि बीइंग वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। ये ना लिख लो साथ साथ, क्योंकि अब से ना कम्युनिटी पोस्ट में मैं टेस्ट लेना चालू करूंगी। बहुत मस्ती कर ली, बहुत मजे कर ली, अब सीरियस होने का टाइम आया है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लें। यही तो गोल है भाई, है ना? कि आपको मैम जैसे एकदम फराटेदार फटाक से इंग्लिश बोलनी है। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, बट बच्चों को समझ नहीं आएगा, इसलिए आई ट्राई कि हिंदी में भी बात कर लूँ। तो बट ये चीज़ तो नहीं चलेगी ना लंबा टाइम। गोल तो यही है कि हम लोग मई एंड तक क्या कर लें? मई एंड तक हम लोग एटलीस्ट अपनी बोलने वाली इंग्लिश ठीक कर लें। रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। दैट्स इट। गोल तो मेरा तो यही है, बहुत खुश होना ऑन क्लाउड 9, ठीक है? टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। दूसरा है अ रिलेशनशिप हैविंग डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स। ये आंसर है, आपको बताना है मुहावरा क्या यूज होगा। एक रिलेशन में जब बहुत ज़्यादा, यानी कि किसी भी रिश्ते में जब बहुत ज़्यादा खट्टास आ जाती है, यार हमारा रिश्ता ना खट्टास वाला हो गया है, बन नहीं रही, बात नहीं बन रही, जम नहीं रहा बात हमें,
तो जब ये चीज़ें होती हैं तो कौन सा मुहावरा यूज़ करते हैं, फटाफट से बताओ। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की दाल मुर्गी बराबर, ऐसा कुछ होता है क्या मुहावरा? बाहर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, आई डोंट नो। मतलब ऐसा डायलॉग मैंने सुना है किसी मूवी में, तो ऐसा कुछ बनेगा क्या यहाँ? या फिर पत्थर मार मेरे सर पे, मार दे मेरे सर पे पत्थर मार दे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? गैस करो यार, जल्दी जल्दी गैस करो फटाफट से, क्विकली। कौन सबसे अच्छा गैस करेगा देखते हैं कमेंट सेक्शन में। सबसे अच्छा गैस कौन करने वाला है, जल्दी बताओ यार, मैं कमेंट्स देख रही हूँ, जल्दी से फटाफट। कौन सबसे अच्छा गैस करेगा? वेरी गुड। अ रिलेशनशिप एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स मतलब ऑन द रॉक्स। क्या बनेगा? ऑन द रॉक्स। और कमेंट्स क्लास के बाद भी चेक किए जाएंगे, सो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट्स में सेंटेंसेस बनाते जाएं। आप लोग कमेंट्स में सेंटेंसेस बनाते जाएं, ठीक है? कमेंट्स में क्या करें? सेंटेंसेस बनाते जाएं, ठीक है? डन। चलो नेक्स्ट है हिट दी रॉक्स। हिट दी रॉक्स क्या होता है? जब दोस्ती में लड़ाई हो जाए, जब दोस्ती में लड़ाई हो जाए उसे बोलते हैं हिट दी रॉक्स। क्या बोलते हैं? हिट दी रॉक्स, जब लड़ाई हो जाती है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? थम्स अप जल्दी से कि हाँ मैम इतना तो क्लियर है, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। जल्दी से फटाफट क्विकली, थोड़ा सा जल्दी कर लोगे क्या चला जाएगा? हाँ कुछ चला जाएगा नहीं ना? जल्दी बताओ। और आज जितने भी इडियम सीखेंगे ना वो लिखना है हम लोगों को नोटबुक में, साथ ही साथ ग्रुप में भी भेजने हैं, होमवर्क भी दूंगी। कमेंट्स के जवाब तो तुमको मिल भी जाते हैं चैनल पे, जब भी क्लास हो रही होती है तुमको कमेंट्स के जवाब मिलते तो हैं, थोड़ी देर बाद ही सही पढ़ देते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट्स में बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, कुछ नया सीखा कि नहीं। बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। यार आज तो पेट में तितलियां घूम रही हैं, पेट में तितलियां घूम रही हैं। एक होता है पेट में चूहे घूमना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं मतलब भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बट यहाँ पे बटरफ्लाइज है, क्या होगा जल्दी बताओ। मैं नहीं बता रही, आपको बताना है, जल्दी से बताओ। बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, जल्दी से क्विकली। वेरी गुड। क्या होगा? I have butterflies in my stomach. That means he is nervous and anxious. Anxious या nervous यानी कि बेचैन होना या फिर घबराहट होना। वो बेचैन है, क्या है? बेचैन है, थोड़ा सा नर्वस है। That means he has butterflies in his stomach. सेंटेंस बनाओ, क्या बनेगा? और इंटरव्यू देने जाना है, बहुत टेंशन हो रही है भाई, बहुत टेंशन हो रही है। स्कूल में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, या रिजल्ट कैसा होगा, इन सब चीज़ों पे हमारे ना पेट में बटरफ्लाइज आ रही होती है। क्या आ रही होती है? बटरफ्लाइज। यहाँ पर अब एक और इडियम है। एक अंकल है जिनकी नाक से आई गेस नोजी बाहर आ गई या फिर बर्फ, और उनको ठंड लग रही है क्योंकि उन्होंने मफलर पहन रखा है, उन्होंने हाथों को ऐसे पकड़ रखा है, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। तो अंकल को ठंड लग रही है। ठंड से रिलेटेड कौन सा मुहावरा होता है? क्या हो सकता है यार ठंड से रिलेटेड मुहावरा? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कौन सा हो सकता है। तब तक तुम बता दो कमेंट्स में कि कौन सा मुहावरा हो सकता है ठंड से रिलेटेड। जल्दी थोड़ा सा स्पीड अप करो, थोड़ा सा जल्दी। और मेरी इंग्लिश की क्लासेस जो है वो शॉर्ट ही होती है, तुमने नोटिस किया होगा। 15-20 मिनट का लेक्चर होता है मेरा, वो भी नहीं देखा जा रहा, तो मतलब कहीं से नहीं होने वाली इंग्लिश, ठीक है? तुम लोगों को इतने शॉर्ट लेक्चर्स दे लो और उन शॉर्ट लेक्चर्स में क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, सब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अभी भी नहीं हो रहा तो भाई मोटिवेशन अंदर से लाओ, आग जगाओ अंदर की भाई आज तो ये करके ख़त्म करूँगा, इसके बाद दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े। तो कर लो ना वो चीज़, अभी कर लो। चलो क्या बनेगा? लेफ्ट आउट इन द कोल्ड माने बीइंग इग्नोर्ड। लेफ्ट आउट इन कोल्ड माने बीइंग इग्नोर्ड, किसी को अनदेखा कर देना, किसी को इग्नोर करना। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से मुहावरे सीखे? पहला ऑन दी रॉक्स, दूसरा हिट दी रॉक्स,
और कौन सा सीखा बताओ कमेंट्स में, जल्दी से कौन बताएगा। वेरी गुड, क्या बनेगा, ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9, क्या बनेगा, ऑन क्लाउड 9। और तीसरे के बाद चौथा, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, वेरी गुड, शाबाश। अब आ जाते हैं, माय गॉड यार, मैम तो इस लड़की का सर काट के ले आई, ये क्या कर दिया मैम ने। मैम ने इस लड़की की बॉडी को नीचे छोड़ दिया और मैम उसकी बॉडी के आधे हिस्से यानी कि सर को बादलों के ऊपर है, हेड इन क्लाउड, इज इट लाइक दैट। क्या बनेगा जल्दी बताओ कमेंट्स में, आई एम वेटिंग, जल्दी से बताएंगे क्या बनेगा इसका। मैं वेट कर रही हूँ भाई, जल्दी क्या बनेगा। वेरी गुड, हेड इन द क्लाउड, यानी कि लिविंग इन फैंटेसी और ड्रीम, सपनों में जीना, सपनों में, इमेजिनेशंस में जीना, हेड इन द क्लाउड, सर आसमान में होना। आज तो मेरा सर आसमान से नीचे ही नहीं आ रहा, मतलब आज तो मैं बहुत अच्छी इमेजिनेशंस कर रही हूँ, बहुत अच्छे सपने देख रही हूँ। या तो क्लियर है तो कमेंट्स में क्लियर लिख दो यार, कमेंट्स में क्लियर लिख दो। तुम लोगों को ना मतलब मजे नहीं आते इंग्लिश सीखने में। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे मेरी दूसरी क्लासेस के बोलते कि मैम हमें प्लीज स्पोकन सिखाओ, आप चाहे रिकॉर्डेड दो चाहे लाइव दो, बट आप दो। और एक तुम्हें मैं दे रही हूँ इतनी अच्छी चीजें, वो भी शॉर्ट टाइम में, देखनी ही नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, ऐसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। सो मेक श्योर कि ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्लास में हो। ये मेरा फेवरेट है, मेरा तो छोड़ो, मेरे पापा का भी फेवरेट है ये। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आपने फेवरेट की स्पेलिंग गलत लिखी है। बेटा इंग्लिश में ना हम लोगों ने बंटवारा कर रखा है अमेरिकन और ब्रिटिश का, तो तुम्हारा वाला तो आई गेस यही होता अभी भी, है ना, तुम्हारा वाला तो अभी भी यही होता है। तो जल्दी बताओ कि ये किसके घर में फेवरेट डायलॉग है। पेड़ पर पैसे दिख रहे हैं और बच्चा आई गेस पैसे के लिए कुछ देख रहा है, पैसों को देख के वो ऐसे सोच रहे कि अरे तोड़ लूं क्या एक आध नोट तोड़ लूं क्या। जल्दी बताओ क्या बनेगा इसका, फटाफट क्विकली। क्या बनेगा, क्या बनेगा। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। मैंने पापा से 100 रुपए मांगे, पापा ने तो सीधा बोल दिया बेटा पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते। मैंने पापा को बोला पापा ट्रिप पे जाने 15,000 दे दो, बेटा पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते। तो पैसे पेड़ पे नहीं उगते भाई मेरा तो फेवरेट डायलॉग है। तुम्हारा बताओ, तुम्हारे घर में कौन सा फेवरेट डायलॉग है पापा को। क्या बोलते जब भी तुम लोग पैसे मांगते हो या कुछ मांगते हो कि पापा ये चीज दिला दो जो कि अननेसेसरी हो, क्या डायलॉग सुनते हो। जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे बच्चे, आई एम वेटिंग, जल्दी। आ जाते हैं आगे। बिल्ली रो रही है दूध बिखरने पे, ऐसा ही कुछ लग रहा है। बिल्ली दूध बिखरने पर रो रही है, इससे रिलेटेड क्या बनेगा, इससे रिलेटेड क्या बनेगा, जल्दी से बच्चे बताएंगे। इससे रिलेटेड क्या बनना चाहिए। क्या बनेगा जल्दी बताओ कमेंट्स में। बनेगा डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बिखरे हुए दूध पर मत रो, यानी कि जो हो गया हो गया, पीछे बीती हुई बातों को याद करके आज खराब मत करो। डोंट क्राई ओवर व्हाट हैज हैपेंड एज इट कैन नॉट बी फिक्स्ड और चेंज्ड। जो हो गया उसे बदल थोड़ी सकते भाई, है ना। अब 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, 11th में अच्छे लाने की कोशिश करना, 12th में अच्छे लाने की कोशिश करना, बट जो चीज हो चुकी है उसके पीछे मत रो। Walter failed his examination but his dad came and just said one thing,
सन डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब मुझे ना कमेंट्स में इसी का एक सेंटेंस दे दो फटाफट जल्दी से। कुछ ही थोड़े से ही मतलब थोड़े से इडियम सीखेंगे, ज़्यादा नहीं सिखा रही कि तुम्हारे ऊपर लोड आ जाए कि बहुत सारे सीख ले बहुत सारे सीख ले, सर घूम रहा है। तो जल्दी से बताओ कि क्या बनेगा, फटाफट क्विकली। क्या सेंटेंस बनेगा? चलो आगे आ जाते हैं। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग माने जो भी काम होता है अच्छे के लिए होता है। बैड थिंग्स वन डे इवेंचुअली लीड टू गुड थिंग्स। बैड थिंग्स वन डे इवेंचुअली लीड टू गुड थिंग्स। बुरे काम जो है, बुरी चीजें जो होती है वो एक दिन अच्छे कामों की तरफ जाती है। बुरी चीजें अच्छे काम की तरफ जाती हैं। बुराई है तो भाई अच्छाई भी तो है। Every cloud has a silver lining. See, yesterday you were so morose as your phone was stolen, but look at you today. यहाँ पर morose की बजाय हम लोग sad लिख देते हैं। As your phone was stolen, but look at you today, you got a promotion. Is it rightly said that every cloud has a silver lining? It is rightly said that every cloud has a silver lining. ठीक है, ओके ठीक है। अब बताते हैं कि आज हम लोगों ने कितने idioms और कितने phrases करे। पहला कौन बताएगा? मैंने बोला है छोटी क्लासेस रखेंगे यार, 15 मिनट की 20 मिनट की शुरुआत में। जब लिटरेचर होगी तब तो ऑलवेज मतलब वील प्रेफर की 40-45 मिनट्स की क्लास रहे। तो पहला क्या था? ऑन क्लाउड 9। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चे। व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट वन? नेक्स्ट क्या होगा? ऑन क्लाउड 9 के बाद वेरी गुड, हिट दी रॉक्स। हिट दी रॉक्स। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ओवर स्पिल्ड मिल्क। वेरी गुड। अब क्या होगा? डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क के बाद क्या होगा? डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क के बाद एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। फिफ्थ आप लोगों के लिए खुद से देखना है कि आपको क्या क्या याद हुआ है अब तक, खुद से याद करो, ठीक है। यही तक हम लोगों ने आज के सेशन में पढ़ा है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था बहुत शॉर्ट सेशन होने वाला है, तो इतना समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इट्स गुड, इट्स एन अचीवमेंट कि तुम लोगों को जितना पढ़ा रही हो उतना समझ आ रहा है कि नहीं। हमारा टेलीग्राम पे चैनल है बेटा, पढ़ के तो देख चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। यहाँ पर आपको क्लासेस के अपडेट्स मिल जाते हैं। और दूसरा इंग्लिश के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए इंग्लिश विद राधिका मैम सर्च करोगे तो हम लोग आपको दिख जाएंगे। इंग्लिश के लिए मैं दिखूंगी, राधिका मेरा नाम है, पता है आप लोगों को। इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, राधिका सहगल, दिख जाऊंगी। वहाँ पर इवेंट्स की डिटेल्स आ जाती हैं। तो बच्चों इसी के साथ साइन ऑफ करती हूँ, यानी कि बाय बाय कह देती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।